हाय गाइस, दिस इज कंपनी लॉ का एक क्लास। इसमें आज डिस्कस करने वाले हम लोग बच्चों कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड कॉर्पोरेट व्हील। टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड कॉर्पोरेट व्हील। जरा ध्यान से सुनो, दोनों इंटरलिंक टॉपिक है। कॉर्पोरेट जो होता है यानी कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने इसको राइट्स दिए हैं, लॉ ने इसको पावर्स दिए हैं, कोई भी काम करने का अधिकार दिया है। लेकिन एक बात समझिए, ये आर्टिफिशियल पर्सन को चलाता कौन है? नेचुरल पर्सन, जिसको आप डायरेक्टर्स कहो, शेयर होल्डर्स कहो, मेंबर्स कहो, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। एक ओनर, दूसरे नौकर। अब बात ये आती है, आपको अगर याद होगा सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, जो केस मैंने आपको समझाया था रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, यानी कॉर्पोरेट का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कंपनी जो होती है कंपनी के बनाने वाले ओनर से एकदम अलग होती है। यानी रिलायंस और मुकेश अंबानी अलग है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिलायंस और मुकेश अंबानी अलग है, वो एक नहीं हो सकते, राइट। उसी तरीके से कंपनी और कंपनी के बनाने वाले अलग होते। ये अलग होते कैसे हैं? तो ये जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो फीचर है जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन उस कंपनी को एज अ वरदान दिया गया, एक लीगल क्लोथ पहनाया गया है लॉ के द्वारा कंपनी को, जिसके थ्रू वो अपने ओनर्स या बनाने वाले प्रमोटर्स, शेयर होल्डर से अलग कही जाएगी। तो कोई ये नहीं कहता कि इसने किया, उसने किया, आप कहते हो कंपनी ने किया। याद कीजिए, केस वॉज अगेंस्ट सोलोमन कंपनी लिमिटेड, और उस केस में बताया भी था कि भाई इट वॉज नॉट द सोलोमन, इट वॉज सोलोमन कंपनी लिमिटेड वॉज इन डिफॉल्ट। तो कंपनी और कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, उन दोनों की लायबिलिटी अलग होती है, क्योंकि वो दोनों को सेपरेट माना जाता है लॉ में। दिस कॉन्सेप्ट वॉज एस्टैब्लिश इन द केस कॉल्ड सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। मतलब एक बात तो पक्का है, कंपनी की अपनी खुद की एक पर्सनालिटी होती है। उसी तरीके से बच्चों, जब हम बात करते हैं इस पर्सनालिटी का जो पावर है, वो कंपनी को उसके ओनर से अलग कर देता है। तो कई बार कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने, लॉ मेकर्स के सामने ये परिस्थितियां भी आती है जहां पे इस वरदान का, इस क्लोथ का, इस सेपरेट एंटिटी का लोग गलत फायदा उठाते हैं। इस क्लोथ के पीछे, उस वेल के पीछे, उस कॉर्पोरेट वेल के पीछे, इस लीगल वॉल के पीछे बैठे हुए रॉन्ग डूअर्स इसका फायदा उठाते हैं, फ्रॉड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, देश के रेवेन्यू को चुराते हैं, वेलफेयर लेजिस्लेशन का काम नहीं करते, सब गलत सलत काम करते, मिसमैनेजमेंट करते कंपनी में। उस समय देश के खिलाफ काम करते हैं लोग, एनिमी कैरेक्टर। मैं सारे जो बात बता रहा हूं आपको, एक्चुअली दीज आर द पॉइंट्स जहां पे इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को कंपनी से छीन लिया जाता है। छीन के, जिस क्लोथ के कारण, जिस वॉल के कारण कंपनी और कंपनी के ओनर्स को अलग किया गया था। जब तुम एक गाना सुना होगा आपने, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। वैसे ही मेरे बच्चों, जब तक ये कॉर्पोरेट व्हील है, जब तक ये वॉल है, तब तक कंपनी और कंपनी के ओनर्स अलग है। जिस दिन पर्दा उठाई फाई, चोर को पकड़ी फाई। यानी जब पर्दा उठ जाएगा, इसके पीछे बैठा हुआ चोर पकड़ा जाएगा। जी हां, क्या कभी आपने सोचा है इतने गर्व से जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, लीगल सर्टिफिकेशन मिलता है, लीगल जन्म होता है कंपनी का, तो ये सेपरेट एंटिटी का गिफ्ट मिलता है उसको। क्या कोई वरदान देने वाला आदमी अपना गिफ्ट आपसे वापस लेना चाहता है? मजबूरी होती है। कई बार जो मैंने आपको इंस्टेंस बताए, कॉर्पोरेट फ्रॉड बोलिए, चीटिंग बोलिए, टैक्स की चोरी बोलिए,
एनिमी कैरेक्टर बोलिए, वेलफेयर के खिलाफ जाके काम करने को बोलिए, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की बात कीजिए, ऐसे केसेस में लॉ मजबूर हो जाता है और आपके ऊपर जो लगा हुआ कॉर्पोरेट व्हील है, जिसके कारण आप और आपके ओनर्स अलग होते हैं, उसे छीन लेता है, उसे हटा देता है, उसे पियर्स कर देता है, लिफ्ट कर देता है। और जब लिफ्ट करके देखता है इस वॉल को, इस वेल को, तो उसके पीछे बैठा हुआ रियल रॉन्ग डूअर आपको दिखता है, राइट। अब अगर हम बात करें सोलोमन एंड सोलोमन का केस, अगर सोलोमन के केस को ध्यान से देखा जाए, अगर सोलोमन की कंपनी में अगर मिस्टर सोलोमन को हम हटा दे तो आपको दिखेगा उस केस में इट इज द सोलोमन, नॉट द सोलोमन एंड कंपनी हु वाज इन डिफॉल्ट, राइट। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉर्पोरेट व्हील, या हम ऐसे कह सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, राइट। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि जहां पे कॉर्पोरेट व्हील को हम पियर्स कर देते, हटा देते हैं, क्योंकि जिस वरदान के रूप में ये कॉर्पोरेट व्हील आपको दिया गया था, अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, रॉन्ग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट व्हील एवरीबॉडी, ठीक है। अब इसको हमें ध्यान से समझना है। तो बात आती है कि सर क्या नॉर्मली ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाता है? नहीं बच्चों, ऑब्वियसली नॉट। देयर आर केसेस, देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट की जाती है। अब उन एक एक चीजों को समझते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पक्का हो गया होगा कि कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है और कब कब कॉर्पोरेट व्हील को हम लिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली कॉर्पोरेट व्हील को हम लिफ्ट नहीं कर सकते, बट यस देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे। जरा मेरे साथ फटाफट रिपीट करके बताओ, कब कब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं? जब फ्रॉड हो रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है। सत्यम का केस सुना था आपने? सत्यम, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रामालिंगन राजू, नॉट दिस राजू, दैट इज राजू दुबे, दैट वाज रामालिंगन, राइट। तो रामालिंगन राजू और राजू का जो फैमिली था, रामा राजू एंड उसके फैमिली वाले, क्या हुआ? असल कांड उन्होंने किया ना, लेकिन हम हमेशा कहते हैं सत्यम का केस, सत्यम ने चोरी की, सत्यम ने बर्बाद कर। अरे नहीं यार, सत्यम का जब पर्दा तो उठाओ, आपको उसके पीछे बैठा हुआ रामालिंगन का चेहरा दिख जाएगा, राइट। उसी तरीके से सहारा का एग्जांपल लीजिए। आज सहारा जेल में नहीं है, मिस्टर सहारा जेल में, राइट। तो द रॉन्ग डूअर्स जो कॉर्पोरेट के नाम पे सारे कारनामे करते हैं और बाद में जब कॉर्पोरेट की हकीकत, क्योंकि है तो आर्टिफिशियल पर्सन, रन करने वाला तो नेचुरल पर्सन है, तो जब ये आशीर्वाद या जो ये फीचर ग्रांट की गई थी उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसे लिफ्ट कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। याद रखना, नॉर्मली कभी भी लॉ मेकर्स जिसने ये क्लोथ दिया था कॉर्पोरेट को, विच डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड इट्स मेकर्स, वो नॉर्मली ये फीचर नहीं लिफ्ट करेगी, लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी। कहावत है ना, कुछ तो मजबूरी रही होगी, वो ऐसे ही बेवफा नहीं हुई। तो वैसे ही दोस्तों, लॉ मेकर्स जिन्होंने बड़ी प्यार शिद्दत से आपको ये फीचर दिया था, वो फीचर वो नहीं छीनना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे की हरकतें देखें आप, वो हरकतें वाजिब नहीं है। इसलिए मित्रों, कोर्ट इस जब फीचर को आपसे ले लेता है, इसी को पियर्सिंग या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। आर यू क्लियर? देयर वेयर द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट आर बीन टेकन अवे एंड देन द पर्दा उठाई फाइल एंड उसके पीछे का बैठा चोर को पकड़ी फाइल। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब इसको चलो फटाफट अपने इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं। लेट्स गो एंड रीड। चलिए आइए, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आप आ जाइए, इसे पढ़ना है। ऐसे तो बच्चों इसमें बहुत सारे केस लॉज होते हैं, उसके जजमेंट होते हैं, बट लकीली आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना बच्चों। आपको जब ये आप सेकेंड स्टेज में जाओगे, आगे प्रोफेशनल में पढ़ोगे, तो इस पे कई सारे केस लॉ एंड कोर्ट के जजमेंट है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके एग्जाम्पल्स को और केसेस को समझना है।
कब कब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाता है, आखिर कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, आखिर का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए जी देखते हैं हम लोग क्या है ये। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे बोला गया कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो जब भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करते हैं, सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात भूलना नहीं, याद रहेगा। सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, वो कहानी तो आपको याद होगी, एक छोटा सा परिवार लंदन वाला। जी हाँ, मिस्टर सोलेमन, मिसेस सोलेमन, बाबा सोलेमन और सॉरी बेबी सोलेमन और 4 बाबा सोलेमन एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए एक कितना प्यारा लाइन लिखा देखिए, कॉर्पोरेट हैज क्लोथ द कॉर्पोरेट विद अ सेपरेट पर्सनालिटी। और रियलिटी में भी असल में इसको चलाने के लिए हमको नेचुरल पर्सन चाहिए, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसको रन करने, आर्टिफिशियल पर्सन को रन करने के लिए हमें नेचुरल पर्सन चाहिए। तो कभी कभी जब ऐसा होता है कि लोग इस बेसिक स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं, तो कोर्ट क्या करती है, इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देती है, उन बंदों को जो इस पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं उनको उठाने की नौबत पड़ जाती है, राइट। यहां पे देखो, अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड दिस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, द कोर्ट ब्रेक्स थ्रू द सेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल टू व्हाट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड सी द रॉन्ग डूअर बिहाइंड दिस। तो क्या नॉर्मली सर, क्या नॉर्मली ऐसा होता है? नहीं जी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब ऐसी मजबूरी हो जाती है कि बस अब कुछ कर नहीं सकते, तभी हम ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करते हैं, राइट। जी हाँ, जब हम ऐसा देखते हैं कि भाई ये परिस्थिति आ गई, एक केस है देखो, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टेड व्हेन द डिफेंस प्रोसीडिंग्स, इन द डिफेंस प्रोसीडिंग दैट इज सच एज टू इवेजन ऑफ टैक्सेशन, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, एंटिटी relies on the corporate personality is becoming a shield to cover the wrongdoers। एक बंदा, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जरा देखो, ऐसा हो रहा है बच्चों कि मिस्टर ए हैं, इनके पास बहुत सारा इनकम है, 100 करोड़ का इनकम है सपोज करो, इन्होंने 5 कंपनियां बना, अभी हिसाब से 100 करोड़ पे 30% का टैक्स इन्हें देना चाहिए इनके इनकम पे, बट इन्होंने 5 कंपनियां बना ली। क्या कर ली? 5 कंपनियां बना ली, ए बी सी डी और ई, ठीक है। इन सबको 20-20 करोड़ का लोन दे दिया। आई रिपीट, क्या दे दिया? लोन। अब ये कंपनियां कुछ काम तो करती है नहीं, तो इनको सिर्फ लॉस ही होने वाला है, तो लॉस पे टैक्स तो लगता नहीं है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कहां जहां कंपनी को 100 करोड़ पे टैक्स मिलने वाला था, अब इन्होंने अपना ही पैसा इनको, इन कंपनियों को दे दिया, जो कि असल में कोई नहीं है, इन्हीं के एजेंट हैं जिनका पैसे को संभाल के रखती हैं, कोई असल में काम करता नहीं है। ऐसे केसेस को हम टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स की चोरी कहते हैं। ऐसे केस में लॉ मेकर्स आपको कभी भी इसका फायदा उठाने नहीं देंगे, और ऐसे केस में यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द शेल्टर। इस केस में यह माना जाएगा कि 5 कंपनी आप ही की है, इनका इनकम या इनका पैसा भी आप ही का है, और ये जो 5 कंपनियां जो आपने ABCDE बनाई, इसको हम हटा देंगे, और इसके पीछे बैठा हुआ इंसान जो असल खिलाड़ी है उसको पकड़ेंगे और उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बचा लगाएंगे, राइट गाइस। उसी तरीके से कई बार अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। देखो, शेयर होल्डर्स कैन नॉट आस्क फॉर द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, you know, it is obviously the matter of the person who is aggrieved, right। ऐसा किसी को लगता है, कोर्ट को लगता है, तो ही ये चीज हो सकता है। कंपनी के ओनर खुद अपने लिए गड्ढे नहीं खोदेंगे। इसलिए यहां पे आ जाइए, सोलेमन वाला केस मैंने आपको बताया था, किसका एग्जाम्पल था? कॉर्पोरेट व्हील का नहीं, यहां से कॉर्पोरेट व्हील की बात खड़ी हुई। यहां तक तो था कि भाई सेपरेट पर्सनालिटी, लिफ्टिंग की बात नहीं की, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब सेपरेट पर्सनालिटी। तो कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट जो था वो सोलेमन वाले केस में तो स्टैब्लिश किया ही गया था, लेकिन किस चीज के मामले में? उस मामले में कि सोलेमन के केस में देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील, सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इसके बाद बात शुरू हुई कि भाई देयर हैज टू बी एक्सेप्शन। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां कोर्ट ये भूल जाएगा कि कंपनी या कंपनी के ओनर्स
एक है, वो भूल जाएगा कि कंपनी और कंपनी के ओनर्स एक है। आके देखो, कैसे देखो, फॉलोइंग सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट विल बीइंग कमीशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए, सत्यम कभी नहीं भूलना, ठीक है ना, फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई जा रही है। तो असल में कंपनी कुछ नहीं कर रही है, इसके पीछे बैठे हुए जो लोग हैं वो असल है उन चोरियों को पकड़ने के लिए। कोर्ट क्या करेगी, ये व्हील को लिफ्ट कर देगी और उनको पकड़ के ले जाएगी। इसके अलावा where the corporate facade is in really only an agency, यानी कंपनी असल में कुछ है ही नहीं, किसी का एजेंसी के रूप में काम कर रही है। हमने जो एग्जांपल अभी किया था ये वाला, आपको नहीं लग रहा है जो एबीसीडी कंपनियां हैं वो असल में किसी का एजेंट है? जी हाँ, मिस्टर ए की एजेंट है ये, और कुछ नहीं कर रही है, बट जो मिस्टर ए चाह रहे ये वही काम कर रही है कंपनियां। याद रहेगा आप लोगों को। तो ऐसे केस में अगर हम इन कंपनियों के एग्जिस्टेंस को ना माने तो हमें अल्टीमेटली किसका चेहरा दिखेगा? मिस्टर ए का चेहरा दिखेगा। आखिरकार मिस्टर ए कौन है जो दुनिया पे अपने छाप छोड़ना चाहता है? राइट, ध्यान रखिए आप लोग इस बात को। नेक्स्ट, थर्ड देखो, ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई काम जो पब्लिक पॉलिसी को खराब करता है। यानी देखो, कंपनी खूब सारा प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी को बोनस और टैक्सेस वगैरह प्रॉपरली पे करना चाहिए, बट वो लोग नहीं कर रहे, वो जानबूझ के उसमें लॉस दिखा रहे। तो ऐसे केस में जो हमारा सोसाइटी है उसके प्रति बैड इफेक्ट होता है, बिकॉज दे डोंट बिकम अ गुड एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे कंपनी के व्हील को लिफ्ट करते हैं और उनके पीछे बैठे लोगों को पकड़ के लाते हैं। राइट, कोई एनिमी कैरेक्टर का बंदा है, एनिमी कैरेक्टर का बंदा है, मान लो, सोच के देखो, यानी डी कंपनी, अभी डी कंपनी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट सोचे इसका ओनर कौन होगा? आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? भाई की। राइट, अब सोच के देखिए, पता चला कि ये जो ओनर है ये कोई और है, दुबई में बैठा हुआ भाई। आप चाहते हैं ऐसे लोग आपकी कंट्री में आए और इनकम कमा के जाए? तो इस डी कंपनी की हकीकत पता करिए, पता कीजिए कौन है डी कंपनी का रियल ओनर। राइट, चलिए एक केस है, बड़ा प्यारा केस है, डेलमर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी। ये बच्चों आपको बहुत प्यार से समझाएगा ये पब्लिक पॉलिसी वाली बात या एनिमी कैरेक्टर वाली बात। ये देखो यहां लिखा भी है एनिमी कैरेक्टर। इसमें क्या हुआ था, देखो, एक कंपनी बनाई जाती है यूके में जिसके सारे मेंबर्स असल में जर्मनी के हैं, और एक बंदा बस यूके का मियरली होता है टू फॉर्म द कंपनी इन ब्रिटेन। सारा काम धंधा सब कुछ कहां पे होता है? यूके में होता है। लोन लेते हैं यूके में, मैन्युफैक्चरिंग यूके में करते हैं, और सारा माल किसको भेज देते? जर्मन बेस बंदों को। अब जब पैसे लेने की बारी आती है तो पता चला यूके और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर आ गया। अब कहावत है कि दुश्मन के घर का पानी भी नहीं पीते, ये तो पैसे की बात है, समझ रहे हैं बात को? अब आपको नहीं लगता ये जानबूझ के कंपनी बनाई गई थी टू टेक द रिवेंज? राइट, ये कंपनी इज नॉट कंपनी बट एनिमी। कई बार ऐसे हम डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखते हैं जहां पे कंपनियां यूज की जाती हैं कॉन्स्पिरेसी के रूप में। ऐसे केस में पता करना पड़ता है ये कंपनी के पीछे असली खिलाड़ी कौन है। राइट, तो पहला था आपने देखा जहां पे फ्रॉड की बात मैंने बताई, दूसरा मैंने एजेंसी वाली बात बताई, तीसरा मैंने पब्लिक पॉलिसी वाली बात बताई, चौथा एनिमी कैरेक्टर, पांचवा देखिए, अगर ये पता चला कि सोल पर्पस ऑफ द कंपनी जिस चीज के लिए बनाई गई है इज टू इवेड द टैक्सेस। लो भैया, टैक्स की चोरी के लिए बनाई गई कंपनी, इमेजिन करिए आप, यानी टैक्स देना ना पड़े। आप बताइए टैक्स देना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात। एज अ गुड सिटीजन वी मस्ट पे टैक्सेस। टैक्स भरने से हमारे देश का भला होता है। टैक्स की चोरी करना इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। ऐसे केस में पता करो इसके पीछे कौन है, पता करो दया, कुछ तो गड़बड़ है। राइट, इसमें बहुत प्यारा केस था एक, सर दिनसू भाई मानिक जी पटीट। उसमें दिनसू भाई जो थे बहुत ही अमीर एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने बहुत सारी फेक कंपनियां, बबल कंपनियां बना के रखी थी। क्यों? जस्ट टू अवॉइड द टैक्स बर्डन, जस्ट टू अवॉइड द टैक्स बर्डन। ये गलत बात है। आइए, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, मैंने वो बोनस वाली बात आपको बताई। कंपनी को अगर मुनाफा ज्यादा हो तो आपको बोनस भी ज्यादा देना चाहिए। कंपनी ने जानबूझ के बोनस ज्यादा नहीं, बोनस ना देना पड़े
इसलिए लॉस दिखाया, ये गलत है। जब असल में उसके पीछे बैठे हुए लोगों का डिटेल निकाला गया तो इट वॉज अ फॉल्ट ऑफ दोज पीपल एंड नॉट द कंपनी, राइट। तो कोर्ट कई बार ऐसे केसेस स्टैब्लिश करता है जहां पे ये बताया जाता है जहां वर्कर्स को उनके राइट्स नहीं मिलते तो ये वेलफेयर सोसाइटी का रूल्स नहीं होता, तो उसके पीछे जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पकड़ना जरूरी है। ये केस लॉ है वर्कमैन ऑफ रबर एसोसिएट कंपनी के केस में ये जजमेंट आया था कि कोर्ट व्हील करेगी, लिफ्ट को व्हील करेगी, इसके पीछे बैठे रॉन्ग डूअर्स को पकड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, वेयर इज फाउंड दैट द कंपनी हैज abused his corporate personality for the unjust and inequitable purposes, the court would definitely look into the matter and destroy the company's shield and find out who are the people who are working against the public interest. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग अच्छी तरीके से बच्चों कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है वो एक तरीके की जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है कंपनी की वो जी आई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या नट सेल में जो हम बातें करते हैं कि कंपनी और कंपनी के ओनर दोनों अलग होते हैं, ये अलग करने वाला फीचर का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये फीचर तब तक है जब तक आप इस देखो, एक पहले जो कहानी होती थी कि भगवान जो लोग तपस्या करते थे ना उनको आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे। इनफैक्ट तो उसमें कई बार हम लोग सुनते थे कि रावण को भी वरदान मिल गया या राक्षस को भी वरदान मिल गया, वो भगवान को नीचे ला देते थे और अपनी तपस्या से खुश करके उनसे वरदान देते थे, क्योंकि वरदान वाज ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स। जो आशीर्वाद मिलता था, जो ब्लेसिंग आती थी वो मेरिट के बेस पे होती थी। तो कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है इज एग्जांपल ऑफ मेरिटुअस फीचर ऑफ द कंपनी विच इज गिवन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब जब ध्यान से देखिए, जब ये पता चला कि वो गलत लोगों ने गलत नियत के साथ गलत काम के लिए उस आशीर्वाद का फायदा उठाया तो भगवान ने भी उनके साथ वही किया। यस, चाहे वो कंस की बात करे या रावण की बात करे, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली थे बिकॉज ऑफ द गॉड, एंड देन आफ्टर गॉड ने वही शक्तियां उनसे छीन ली, ये बोल के जब उन्होंने उन शक्तियों का गलत फायदा उठाया मेरे बच्चों, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो देखिए, क्या कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है? जी हां। कब कब? सोचिए, फ्रॉड हो रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट, पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एनिमी कैरेक्टर का काम कर रहे हैं, राइट, एनिमी वर्कर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, टैक्स को चोरी करने की हरकतें कर रहे हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट भूल जाएगा कि यू हैव अ सेपरेट पर्सनालिटी और वो उस पर्सनालिटी को तोड़ डालेगा, फोड़ डालेगा और उसके पीछे घुस के उस डेस्क को पकड़ के लाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, देखो कानून के हाथ बधे हैं, कटे नहीं है। कानून अंधा होता है, बहरा गूंगा नहीं होता है, समय लगता है, बट दे विल कम अक्रॉस एंड टेक द एक्शन। आर यू क्लियर? तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़िए, कॉर्पोरेट व्हील पढ़िए, बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, इतना ही पढ़ना है। क्या होता है कॉर्पोरेट व्हील, क्या कब कब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, वो सर्कमस्टेंसेस। सोलेमान का केस एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये सारे केसेस आर द एग्जाम्पल वेयर दैट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाज टेकन अवे। ऑलराइट, पढ़िए। थैंक यू सो मच, एंजॉय द टाइम गाइस, बाय बाय।